हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को दी टेम्पेस्ट का क्वेश्चन आंसर्स डालने जा रही हूँ। सो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द थीम ऑफ परसूट ऑफ पावर ब्रॉट आउट इन द टेम्पेस्ट। हाउ इज द थीम ऑफ परसूट ऑफ पावर, मतलब पावर का थीम किस तरह से स्टोरी में। हम लोग को एटलीस्ट दो क्वेश्चन आएगा टेम्पेस्ट में से, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप में रहेगा। तो ये जो डिस्कशन है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का हो रहा है। सो द आंसर इज परसूट ऑफ एब्सोल्यूट पावर is one of the most important theme of the Tempest. It is this pursuit that governs the play. There are many characters in the play who have strong desire to attain absolute power. यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है, टेम्पेस्ट में ये ऐसा प्ले है जिसमें हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट थीम जो है टेम्पेस्ट का वो है कि सबको ही स्ट्रॉन्ग डिजायर है किस चीज का, अपने अंदर पावर लाने का। जैसे कि किसमें था हम लोग का, सबसे पहले हम लोग को देखा जाता है कि प्रॉस्पेरो के पास जो पावर है उसको एंटोनियो उसका भाई छीनना चाहता है। फिर उसके बाद हम लोग को देखा गया है कि जो स्टेफेनो है वो क्या कर रहा है, वो भी प्रॉस्पेरो का आइलैंड छीनना चाहता है उससे। तो हर एक जगह पे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सबको कहीं ना कहीं पे पावर चाहिए। ठीक है, एज द प्ले ओपन्स वी फाइंड अ वायलेंट स्टॉर्म ऑन ए सी एंड अ शिप ऑन द वर्ज ऑफ wreck। अगर आप लोग को ना समझ में आए कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या लिखना है, तो एक तरह से क्वेश्चन की तरह से एटलीस्ट पूरा प्ले का समरी लिख के आइएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर समझ में ना आए कि आंसर में क्या लिखना है तो पूरा प्ले का समरी लिख के आइएगा क्वेश्चन की तरह से। ठीक है, एज द प्ले ओपन्स वी फाइंड अ वायलेंट स्टॉर्म ऑन अ सी एंड अ शिप ऑन द वर्ज ऑफ wreck। हम लोग जैसे प्ले खुला था वैसे हम लोग क्या देखे थे कि एक वायलेंट स्टॉर्म आया हुआ है और शिप जो है वो वर्ज ऑफ wreck में है, मतलब डूबने वाला है। पैसेंजर्स इन द शिप आर डाइंग, यानी कि जो मतलब जो शिप में जो लोग हैं वो लोग एक्चुअली बहुत ही ज्यादा डिग्निफाइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। बिकॉज वी नो दैट ऑन द शिप देयर वर पैसेंजर्स लाइक किंग ऑफ नेपल्स एंड हिज ब्रदर। The violent storm is an illusion raised by Prospero. Actually storm क्या है, एक illusion है जो कि कौन रेस किया था, Prospero रेस किया था। The wrong Duke of Milan and a learned magician to revenge on his enemies। जो कि क्या था, wrong Duke of Milan था, मतलब उसके साथ गलत हुआ था। वो Duke of Milan था मगर उसके भाई ने उसको धोखा दे दिया था, और एक learned magician भी था, इसलिए वो storm रेस कर पाया अपने enemies से बदला लेने के लिए। When Prospero was the Duke of Milan, he indulged himself in magical studies, nearly forgetting his administrative duties। जब वो ड्यूक ऑफ मिलान था तब उसने क्या किया था, उसको अपना पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, बोल करके उसने क्या किया था, अपना पढ़ाई करने के लिए अपना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को भुला दिया था। एंड पुलिंग ऑल अफेयर्स ऑफ मिलान ऑन द शोल्डर्स ऑफ हिज ब्रदर एंटोनियो, और अपने सारे ड्यूटीज किसको सौंप दिए थे, अपने छोटे भाई एंटोनियो को दे दिए थे। Thus Prospero through intense studies acquired supernatural power। intense study करके उसने क्या acquire किए थे, supernatural powers, यानी कि मतलब शक्तियाँ, पारलौकिक शक्तियाँ। but he uses them only for good purpose, controls even Ariel। लेकिन वो सब चीज को गुड पर्सपेक्टिव से इम्प्लीमेंट करता है, इवन वो एरियल को भी कंट्रोल करते हैं। एरियल यहाँ पे क्या है, एरी स्पिरिट। वेल ए सुपरनैचुरल बीइंग एंड अ न्यूमरस अदर स्पिरिट्स एज वेल। और एरियल के साथ साथ वो और भी बहुत सारे स्पिरिट्स को कंट्रोल करता है। ही कुड मेक द रॉक्स ट्रेम्बल, वो क्या नहीं कर सकता था, पत्थरों को तोड़ सकता था। एंड अपरूट द पाइन एंड सेडर, पाइन और सेडर ट्रीज जो कि बहुत मजबूत ट्रीज होते हैं उसको भी जमीन से निकाल सकता था। He could open the graves and allow ghosts to come out। वो सबकी कब्र भी खोल सकता था और घोस्ट को भी बाहर निकाल सकता था। It is by his supernatural powers he creates the tempest। उसके supernatural powers से वो tempest भी create कर सकता था। And subdues his enemies।
and create situations in which they led to repent for their past action. और ऐसे situations भी create कर सकता था जिससे कि उसके enemies को पछतावा हो अपनी गलतियों पे, और वो अपना ड्यूकडम वापस पा सके. ठीक है. एंटोनियो ब्रदर ऑफ प्रोस्पेरो वॉज ऑल्सो इन परसूट ऑफ पावर. जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था, एंटोनियो को भी पावर चाहिए था. द पावर ही सॉट वॉज पॉलिटिकल. उसको जो पावर चाहिए थी वो क्या थी? पॉलिटिकल. देखिए यहाँ पे हर किसी को पावर चाहिए थी. प्रोस्पेरो को सुपरनैचुरल पावर्स चाहिए थी, एंटोनियो को पॉलिटिकल पावर्स चाहिए थी. ठीक है. हिम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न द स्टेट ऑफ मिलान. उसको क्या करना था? स्टेट ऑफ मिलान को कंट्रोल करना था. एंटोनियो बिकेम एम्बिशियस फाइंडिंग प्रॉस्पेरो एंड ग्रोज इन स्टडी. जब प्रॉस्पेरो अपनी स्टडीज में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ था उस टाइम एंटोनियो ने एक बेहतरीन चांस पाया और उससे क्या किया? उससे उसका पावर छीन लिया. ठीक है. प्रॉस्पेरो से. एंटोनियो इमेजिन हिमसेल्फ द रियल ड्यूक ऑफ मिलान. और एंटोनियो क्या अपने आप को समझने लगा कि वही रियल ड्यूक ऑफ मिलान है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था. एंटोनियो लुक हेल्प फ्रॉम टू बैनिश प्रॉस्पेरो फ्रॉम हिज ड्यूकडम. एंटोनियो टुक हेल्प फ्रॉम अलोंसो. पूरी तरह से अपना पावर में लाने के लिए मिलान का एंटोनियो ने किसका हेल्प लिया था? किंग ऑफ नेपल्स का हेल्प लिया था. ठीक है. हु वाज द सोन एनिमी ऑफ प्रॉस्पेरो, जो कि बहुत ही मतलब खतरनाक दुश्मन था प्रॉस्पेरो का. एंटोनियो वाज टू एक्सटेंड हिज ओन पावर. और इसमें ऐसा क्यों किया था? वो अपनी खुद की पावर ही बढ़ाना चाहता था. लेटर इन द प्ले एंटोनियो इन्वेस्टिगेट सेबेस्टियन टू मर्डर हिज ब्रदर. आखिर में जाकर के हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि एंटोनियो सेबेस्टियन को भड़काता है ताकि वो अपने भाई किंग ऑफ नेपल्स को मार डाले ताकि नेपल्स अब उसका हो जाए. ठीक है. तो सेबेस्टियन को एंटोनियो भड़काता है कि अपने भाई को मार दो और नेपल्स के राजा तुम बन जाओ. जब वो सो रहा होता है वो बोलता है कि उसका मर्डर कर दो ताकि अब नेपल्स का कोई राजा ना रहे तो तुम ही राजा बन जाओ, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों को क्या पता चलता है कि किंग ऑफ नेपल्स का जो बेटा है वो मर चुका है डूब करके. तो एंटोनियो के सजेशन से एंटोनियो के सजेशन से सेबेस्टियन ऐसा कोशिश भी करता है. देन सेबेस्टियंस गेस्ट फ्रॉम मोटिवेट्स हिम टू अग्री टू एंटोनियो सजेशन अगेन. और हम लोग को बाद में देखने को मिलता है कि वो उसका सजेशन में मतलब अग्री भी कर रहे हैं. अगेन वी फाइंड स्टेफेनो टू मर्डर प्रॉस्पेरो इफ ही वांट्स टू बिकम द किंग ऑफ द आइलैंड. हम लोग को प्ले में ये भी एक पार्ट है जिसमें हम लोग देखते हैं कि स्टेफेनो जो है उसको क्या चाहिए? उसको आइलैंड चाहिए. उसको आइलैंड का किंग बनना है, इसलिए वो प्रॉस्पेरो का मर्डर कर रहा होता है. स्टेफेनोज एम्बिशन फॉर पावर ल्यूर्स हिम टू फॉल इनटू सजेशन ऑफ कैलिबन. स्टेफेनो का जो एम्बिशन है वो किसकी मदद से उजागर होता है? कैलिबन की मदद से. इसलिए वो लोग मिल करके प्रॉस्पेरो को मर्डर करने का प्लान बनाते हैं जिससे कि उसको यहाँ पे पावर मिले. Thus pursuit of power has been a chief desire of the several characters in the play. यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि इस प्ले में ज़्यादातर जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी का कहीं ना कहीं पे रोल रहा है कि उन लोग को डिजायर है पावर की यानी कि हर तरह की मतलब पावर सबको अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों में चाहिए. ठीक है. तो यही था हम लोग का ये क्वेश्चन और इसका आंसर. क्वेश्चन क्या है कि कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ एरियल एंड कैलिबन. सो सुपरनैचुरल इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग थीम ऑफ द टेम्पेस्ट. हम लोग को इस प्ले में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ देखने को मिला है कि सुपरनैचुरल थिंग्स एग्जिस्ट करती है प्ले में. सो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इस प्ले के जो हैं वो मेनली कैरेक्टर्स के रूप में दर्शाए गए हैं. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कैलिबन जो कि एक राक्षस है, एरियल जो कि एक एयरी स्पिरिट है. So the thing is that supernatural is one of the most dominating theme of the Tempest. Various supernatural elements have been portrayed by Shakespeare in this play. Ariel and Caliban are agents of such supernatural. Both of them stand in sharp contrast of each other in their character. One represent goodness, whereas the other is the evil. जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था, यहाँ पे एरियल जो है वो एक फेरी क्रिएचर है. जैसे कि हम लोग को वो देखने को मिलता है किस चीज़ में? एज अ एरी स्पिरिट हु इज़ वेरी गुड. और कैलिबन हम लोग को देखने को क्या मिलता है? एक एविल स्पिरिट जो कि मतलब वो भी एक सुपरनैचुरल एलिमेंट है प्ले का, जो कि राक्षस के रूप में दर्शाया गया. फॉरेस्ट का राक्षस, जंगलों का राक्षस.
Ariel is the spirit of the air and represents higher elemental forces of air and fire. Imprisoned for 12 years in a pine tree by Zycorex and is set free by Prospero. Ariel क्या है? एरी स्पिरिट है जो कि हायर सोसाइटी ऑफ फेरीज को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि एयर और फायर की फेरीज, और जिसको 12 साल तक कैद में रखा गया था पाइन ट्री के अंदर। और इसको कैद में किसने रखा था? एक चुड़ैल ने रखा था जिसका नाम ज़ाइकोरेक्स है। कैलिबन ज़ाइकोरेक्स का ही बेटा है। 12 साल बाद इसको कौन निकालता है? वो कैद से प्रॉस्पेरो निकालता है, जिससे कि वो उसका बंदी बन के रहता है। कैलिबन इज द क्रिएचर ऑफ द अर्थ एंड बीस्ट ऑफ वुड्स। जैसा कि मैंने बोला था, कैलिबन जो है वो अर्थ का ही क्रिएचर है एंड ही इज द बीस्ट ऑफ वुड्स, यानी जंगलों का राक्षस है। रिप्रेजेंट द लोअर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। ये बहुत ही लोअर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है एंड वाटर को भी रिप्रेजेंट करता है। ही इज द सन ऑफ ज़ाइकोरेक्स, जैसे कि मैंने बोला था चुड़ैल का बेटा होता है। एविल सोर्सेस, उसका नेचर भी बहुत ही ज़्यादा हार्श टाइप का होता है और वो एक हाफ मॉन्स्टर टाइप का ह्यूमन था, आधा इंसान आधा राक्षस। ही इज ऑफ एन एविल नेचर, ही इज एंगेज्ड इन बिग प्रोजेक्ट एंड यूजेस द इनविजिबल एंड यूजेस अब्यूजिव लैंग्वेज। वो न सिर्फ एक गंदा राक्षस है बल्कि वो बहुत ही अब्यूजिव यानी कि बहुत ही गंदी लैंग्वेज भी यूज करता है। एरियल कैन ट्रैवल फ्रीली स्पीडिंग एंड इनविजिबली अक्रॉस द आइलैंड, जहाँ पर एरियल जो है बहुत ही अच्छा क्रिएचर दिखाया गया है जो कि प्रॉस्पेरो का ऑर्डर्स मानता है और अच्छा होने के कारण उसको बहुत सारी अच्छी पावर्स भी हैं, जैसे कि वो फ्रीली और स्पीडली हवा में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, पूरा आइलैंड वो तैर सकता है। जबकि कैलिबन को एज अ लेबरर दिखाया गया है जो कि लेबर वर्क करता है और आइलैंड के सारे वुड्स और बर्डन्स उठा करके प्रॉस्पेरो के पास लाता है। कैलिबन रिमेन्स कन्फाइंड इन अ केव अंटिल प्रॉस्पेरो समन्स हिम। कैलिबन को मेनली केव में रखा जाता है जब तक कि प्रॉस्पेरो उसको अपने काम के लिए ना बुलाए। जबकि एरियल इज विदाउट अ सोल। एरियल के पास बॉडी नहीं है, वो सिर्फ एक स्पिरिट है एंड इज अनेबल टू हैव एनी इमोशंस, और उसके पास कोई इमोशंस भी नहीं है। As he exists by and humanity at the earthens, he seeks and unable to have any kind of emotion. Whereas Caliban is a soul in darkness who exists beyond humanity. एरियल को इन्नेटली गुड दिखाया गया, यानी ह्यूमैनिटी से भरपूर, जबकि कैलिबन के अंदर ह्यूमैनिटी नाम का कोई चीज नहीं था। वो एनिमल की तरह दर्शाया गया है और वो अनेबल टू थिंक है, मीन्स वो रैशनली थिंक भी नहीं कर सकता। एरियल यूजेस स्वीट एंड पोलाइट लैंग्वेज। एरियल क्या स्वीट और पोलाइट लैंग्वेज यूज करता है, वेयरएज कैलिबन जो है बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है और बहुत ही रूड तरह से बात करता है। एरियल इज एसोसिएटेड विद फ्लावर बीज एंड सर्व्स प्रॉस्पेरोस with gratitude for freeing him from Zycorex. यहाँ पे एरियल को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है जो कि प्रॉस्पेरो को फ्लावर्स से लेकर के अच्छी चीज़ों में सर्व करती है और ग्रैटिट्यूड्स के साथ सर्व करती है, जबकि कैलिबन को बहुत ही ज़्यादा वेंजनेस दिखाया गया है और एकदम ही सिविल नेचर का नहीं है वो। तो दोनों ही बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग नेचर है। Caliban is regarded as unconscious anticipation of the revolutionary missing link because perhaps represents mankind at the brute state. यहाँ पे Caliban को बहुत ही बुरा दिखाया गया एज अ कैरेक्टर, और उसके साथ साथ ये भी दिखाया गया कि वो एक लास्ट स्टेज ऑफ मैनकाइंड में है जहाँ पे बहुत ही ब्रूटल स्टेज आ जाता है। एरियल रिप्रेजेंट गुडनेस एंड एग्जिस्ट बियॉन्ड ह्यूमैनिटी एट द एटर्नल एंड ऑफ द स्केल, जबकि यहाँ पे एरियल को बहुत ही इन्नेट गुड और अच्छा स्पिरिट दिखाया जाता है विद स्केल। डिस्पाइट देयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एरियल एंड कैलिबन हैज कॉमन कैरेक्टर्स एज वेल। बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट नेचुरल फोर्सेस। दोनों ही नेचुरल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जितना कि हम लोग देख रहे हैं कि शार्प कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, उसके साथ साथ कुछ सिमिलैरिटीज भी है, जैसे कि दोनों ही नेचुरल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रॉस्पेरो के मैजिकल पावर्स के कारण उसके सर्वेंट बन के रहते हैं और उसकी ऑर्डर्स कैरी करते हैं। बोथ एस्पायर फॉर लिबर्टी, दोनों को ही लिबरल होना है प्रॉस्पेरो से। बोथ ऑफ देम हैज वाइटल रोल इन द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द एक्शन इन द प्ले, और दोनों के ही कारण प्ले को आगे मूवमेंट भी मिलता है। एरियल एक्ट्स एज द इंस्ट्रूमेंटल ऑफ कैरिंग आउट प्रॉस्पेरोज विल। प्रॉस्पेरो के विल को आगे कैरी आउट करना ही मेन प्ले का दार्शनिक मीनिंग है,
जो कि एरियली करता है। और कैलिबिन इज द मैनिपुलेटर ऑफ द प्लान टू किल प्रॉस्पेरो, जबकि कैलिबिन को इस तरह से यूज किया गया है कि ही इज द मैनिपुलेटर, मतलब वर्कर ऑफ द प्लान वेयर ही थिंक्स विथ हिज टीम टू किल प्रॉस्पेरो। सो यही था ये क्वेश्चन और इसका ब्रीफ आंसर।